तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। चूँकि बात कर रहे हैं, हम रिलेट करेंगे हम कोविड-19 को, जो हमने वो दौर देखा है उसमें जो वैक्सीन लगाई गई है, उस वैक्सीन को लेके बाज़ार बहुत गर्म है इस समय, राजनीति भी गर्म है और बाज़ार भी गर्म है। चूँकि लोगों को अंदेशा है, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है कोविशील्ड की, उनको अंदेशा है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कोई बीमारी अब लपेटे में ले लेगी, क्योंकि इसके लक्षण देखे गए हैं। जो उसकी वास्तविकता क्या है उसकी जानकारी करेंगे, मामला कहाँ का है ये भी हम विस्तार से जानेंगे। और जो आज जानेंगे वैक्सीन होती क्या है, उसका कार्य क्या होता है, और एंटीजन और एंटीबॉडी की लड़ाई जो कि बायोलॉजी का एक टॉपिक है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हम यहाँ से अपना सफ़र और बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड नाम सबने सुना होगा, अधिकांशतः लोग, मतलब मेरे जो आंकड़े हैं सरकार के, उसके हिसाब से देश के 80% लोगों ने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई हुई है, जो कि कोरोना काल में एक कह लीजिए अमृत बनकर लोगों को आई। उस समय लोगों को भरोसा हुआ, सबने गुणगान किया, वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया, सरकार का धन्यवाद किया। लेकिन उसके अब साइड इफ़ेक्ट जो सामने आए हैं उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। और जो एंटीजन और एंटीबॉडी की लड़ाई होती है उसका कौन सा सिंड्रोम, ऐसा हार्मोन्स कौन सा है जो क्रियाशील होके वाकई में अगर देखा जाए तो क्या हम जानेंगे कि इससे ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक जैसी बीमारी जो खतरा है वो है कि नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट और पुणे का एक पहल है, जो कि जिन्होंने बहुत मास लेवल पे कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन किया। और वो फार्मूला लाया कहाँ से, क्योंकि इसने फार्मूला कहीं से ना कहीं से लिया होगा। तो इन्होंने फार्मूला लिया था एस्ट्राजेनेका से, जो कि ब्रिटेन की एक कंपनी है, और WHO ने उसको परमिशन दी थी, अप्रूवल दिया था कि हाँ ये वैक्सीन काम कर सकती है। चूँकि उस समय हम सब लोगों ने वो समय देखा है, अपनों को या अपने जानने वालों को किसी न किसी को खोते हुए देखा है, वो लॉकडाउन देखा है। उस चीज़ को हम रिलेट करते हैं, हम उस दुनिया में रह रहे हैं कि जहाँ पे हम बुरे समय को जल्दी भूल जाते हैं, कि हम ये जानते हैं कि हम किस परिस्थिति से निकल के आए हैं। उस परिस्थिति को अगर हम याद करते हैं तो रूह कांप जाती है, जैसा हम कह सकते हैं। उस लॉकडाउन को देखा हमने, लोगों को ज़िंदगी से लड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन के लिए लड़ते देखा। अस्पताल में पड़े हुए लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिल रही है। ऐसा समय हमने कोविड-19 में देखा, एक ऐसी महामारी जो कि इस 21वें दशक की, तो मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ी पैंडेमिक था, जो महामारी घोषित की गई थी, जिसमें करीब दुनिया के 55 लाख लोगों की जान ले ली जिसने। उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वो दौर था जब जैसे ही वुहान शहर में, ये पहली बार, वुहान चीन में है, चूँकि चीन से ये कोरोना निकला जैसे ही, तो ये समय था अगस्त 2019 का लास्ट महीने का, दिसंबर करीब का ये समय था, जब वहाँ से वायरस की पुष्टि हुई कि हाँ कोई ऐसा वायरस है जो कि वुहान शहर से निकल के और दूसरी जगह पे फैल रहा है। इसके बाद जब लास्ट दिसंबर की ये बात थी, और 27 जनवरी आते आते हमारे केरल में एक मरीज मिला। चूँकि इसको अमीरों की बीमारी कहते हैं, कि अमीरों द्वारा फैलाई हुई ये बीमारी थी। ऐसा किस लिए कहते हैं, चूँकि जब चाइना में ये बीमारी थी तो इंडिया में आई कैसी? ये आई फ्लाइट के द्वारा, हवाई मार्ग के द्वारा भारत में या किसी अन्य देश में प्रवेश किया इसने। तो उसमें कौन यात्रा करता है? ये मध्यम वर्ग तो यात्रा करता नहीं है, हर कोई जानता है। तो उसमें यात्रा करते हैं अमीर, अमीरों द्वारा फैलाई हुई ये बीमारी, इसलिए इसको अमीरों की बीमारी कहते हैं। तो हुआ यूँ कि 27 जनवरी आते आते भारत में, केरल में पहला मरीज इसकी पुष्टि हुई कोरोना की। और इसके बाद मार्च तक पहुँचते 2020 मार्च तक पहुँचते WHO ने इसको महामारी घोषित कर दिया, एक पैंडेमिक घोषित कर दिया कि ये महामारी है। इसके बाद तमाम देशों ने अपनी एयरलाइंस वगैरह बंद कर दी, क्योंकि ये अमीरों की बीमारी थी कि आवाजाही ही नहीं होगी तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। 55 देशों ने करीब अपने एयरलाइंस वगैरह ठप कर दी, बंद कर दी। भारत में भी एयरलाइंस के अलावा लॉकडाउन लगाया गया, पहले फेज में लगा गया, थाली से लेके हमने दिया जलाया। इसके बाद हमने लॉकडाउन देखा, और लॉकडाउन की वो परिस्थिति देखी जो हमारे
साथी संबंधी या जो हमारे देश के नागरिक हैं वो एक जगह से दूसरी जगह रह रहे थे, नौकरी रोजगार के लिए रह रहे थे, उनकी परिस्थिति देखी, बच्चों को कैसे ले आ रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चलते हुए देखा, भूख से मरते हुए लोगों को देखा, ये परिस्थिति थी। लेकिन उस समय चूंकि हम इतने स्वार्थी लोग हैं कि उस समय हम वैज्ञानिकों को कोस रहे थे कि यार ऐसी बीमारी आई है तो वैज्ञानिक क्या इसके लिए दवाई नहीं बना सकते हैं? दवाई बनाना चाहिए वैज्ञानिकों को। किस काम के ये वैज्ञानिक, जब किस लिए सरकार इतना पैसा खर्च करती है इनके ऊपर, जब ये दवाई नहीं बना सकते, वैक्सीन नहीं बना सकते? क्योंकि वैक्सीन का मामला कुछ अलग ही होता है। वैक्सीन को अगर संपूर्ण तरीके से, विधिवत तरीके से बनने की बात करें तो 10 से 15 साल लगते हैं। इसका पहले अगर कोई बीमारी है तो उसकी बीमारी के लक्षण को, वो उसके जो एडिनो टाइप के जो प्रोटीन वगैरह होते हैं उसकी जांच की जाती है, और पहले इस पे जानवरों को इस पर प्रयोग किया जाता है, इसके बाद बहुत छोटे स्तर पर लोगों, इंसानों के ऊपर इसके प्रयोग किया जाता है। तो इसको कम से कम 10 से 15 साल का समय हम मान सकते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों पे हमें गर्व होना चाहिए, जो आज के समय के वैज्ञानिक हैं, कि उन्होंने मात्र 1 साल के अंदर मार्केट में वैक्सीन उपलब्ध करवा दी। चाहे वो रूस की स्पुतनिक देख लो, ये दुनिया भर की वैक्सीन चल पड़ी, उसमें से एस्ट्राजेनेका की थी, कोविशील्ड थी, कार्बोवैक्स थी, कोवैक्सीन थी, तमाम वैक्सीन उपलब्ध हुई मार्केट में, जिसमें कुछ वैक्सीन को मान्यता मिली WHO के द्वारा। तो भारत ने भी उसका प्रोडक्शन किया, बहुत मास लेवल पे किया, केवल अपने देश के लोगों के लिए नहीं, विदेशों में जो गरीब देश थे, यानी जो विकासशील देश है, गरीब देश, उनको भी हमने भर भर के वैक्सीन भेजी, तमाम सहयोग किया, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था। इसके बाद हम बात करें कि ये चूंकि मामला आया कैसे, तो चूंकि इंग्लैंड की कोर्ट में, ब्रिटेन की कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने ये स्वीकार किया है कि हमारी जो वैक्सीन है, हमारी वैक्सीन, उससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट कैसे हो सकते हैं? वो रेयर केस में हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब 100 लोगों को लगाया 100 लोगों को ही हो, क्योंकि वैक्सीन का मतलब ही ये होता है कि जब तक उसमें शरीर, उसमें कोई ना कोई अपनी हरकत ना करे, साइड इफेक्ट ना हो, तो वैक्सीन का लगना कोई मायने नहीं रखता है। साइड इफेक्ट का मतलब ये कि वो जानलेवा ना हो। वैक्सीन लगने के बाद आपने भी अनुभव किया होगा कि किसी को बुखार हल्का फुल्का, या जी मचलाना, या चक्कर आना, ये तमाम प्रकार की चीज़ें, छोटी हल्की फुल्की, कहीं जोड़ों में दर्द वगैरह हुआ होगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं था। लेकिन इसके पीछे कुछ रियर केस में, मान लीजिए मात्र 0.008%, मान लीजिए 1000 लोगों को लगा तो 10 से 12 लोगों को, 8-10 लोगों को ब्रेन और हार्ट अटैक से संबंधित समस्याएं हुई। यही मामला उठ के कोर्ट में आया। इसको अब जाके स्वीकार किया है एस्ट्राजेनेका ने। कोर्ट में जब ये मामला चला तो वहाँ के एक नागरिक थे ब्रिटेन के, जेमी स्कॉट, उन्हें अप्रैल 2021 में जब ये वैक्सीन लगवाई, उसके बाद उनके शरीर में ब्लड की थक्के जमना शुरू हो गए, माइंड में ब्लड के थक्का जमना शुरू हो गए। तो डॉक्टरों को उसने दिखाया, तो डॉक्टरों ने कहा कि हम इनको बचा नहीं पाएंगे। हालांकि वो आज भी जिंदा है, लेकिन उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उन्होंने केस कर दिया। ऐसे ही करीब 51 केस ब्रिटेन की अदालत में जो वर्तमान में चल रहे हैं, जिसमें एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है, मामला उसी का है। उसने स्वीकार किया कि रियर केस में हमारी वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो जो घातक हो सकते हैं वो मात्र 0.08% हैं। 1000 में से 8-10 लोगों को मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं देखने को मिला, हो सकता है सरकार के आंकड़े ना हो, तमाम पक्ष विपक्ष के मामले हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों की प्रतिक्रिया भर भर के आती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि चूंकि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने खुद वैक्सीन लगवाई हुई है और कोविशील्ड ही लगवाई हुई है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए भाई, जो हो गया, वैज्ञानिकों ने उस समय जो जान पे बने आई थी, कह सकते हैं जान बची तो लाख उपाय। वैज्ञानिकों के प्रयास से अगर रियर केस में, जहाँ लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे, वहाँ अगर उसका प्रतिशत अगर नगण्य है, ना के बराबर है, तो हमें उनको दोष नहीं देना चाहिए। जिस चीज़ को बनने में 8 से 10 साल 15 साल लग जाते, उन्होंने 1 साल में बना के आप लोगों के लिए तैयार कर दिया। और उसमें अब जाके आप तर्क वितर्क करें कि ऐसा कहीं मुझे तो नहीं है। यार, बीमारियां पहले भी थी, हार्ट अटैक कोविड से पहले भी आते थे, ब्रेन हेमरेज कोविड से पहले भी होते थे।
मैं वैक्सीन का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन वैज्ञानिकों का अपमान होने से बचा रहा हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत करके हम लोगों के लिए मेहनत करके जो वैक्सीन उपलब्ध करवाई, उनका अपमान हो रहा है। क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन स्वीकार किस स्थिति में किया है, किस परिस्थिति में किया है, वो भी जान लीजिए, उसका जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि जो थ्रोम्बोसिटोसिस सिंड्रोम होता है, थ्रोमोसोम और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी होने से ब्लड में खून के थक्के बन जाते हैं। अब बनते किस परिस्थिति में है, जिससे मतलब खून के थक्के बन जाते हैं, जब मान लीजिए अगर हमारे यहाँ भुजा में खून के थक्के बन गए, ठीक है, तो जो हार्ट ब्लड पंप करेगा तो उससे क्या होगा कि रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। रास्ता अवरुद्ध होगा तो हार्ट पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। हार्ट अटैक का कारण ही यही होता है कि जो ब्लड की पंपिंग है उसके लिए रास्ता होना चाहिए, वो रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। और होगी स्वाभाविक है, जब पूरे शरीर में संचालन ही नहीं होगा, रुक जाएगा ब्लड के थक्के की वजह से, तो संचालन नहीं होगा तो स्वाभाविक ही सांस लेने में दिक्कत होगी। तो चूंकि हुआ ये कि जैसे मान लीजिए कि आप हम सामने से देखते हैं अपने दरवाजे में नाली वगैरह होती है, आप घर में होती है कोई बनी हुई है, वो अगर उसमें कोई कूड़ा कचरा अगर आ जाए तो पानी ठीक से जल्दी से नहीं निकल पाता कि तुरंत से निकल जाए, जैसे ही डाला यहाँ से तुरंत निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। वही समस्या होती है ब्लड के साथ, चूँकि पंप कर रहा है हार्ट ब्लड, और उसके साथ समस्या ये होती है कि अब चूँकि रक्त के थक्के जम गए हैं तो जो नलिकाएं हैं, धमनी हैं, सिराएं हैं, वो अवरुद्ध हो जाती हैं। अवरुद्ध होने से ये समस्या पैदा हो जाती है। बात यहाँ तक सही है। इसके बाद जो बात आती है कि जो ये TTS सिंड्रोम का जो इफेक्ट पड़ सकता है, वो केवल ये वैक्सीन लगने से 4 से आप मान लीजिए 42 दिन तक, 3 से 42 या 4 से 42 दिन तक वैक्सीन लगने के बाद का मामला है। ये मामला ऐसा नहीं है कि हम 2 साल बाद बात कर रहे हैं, यार हमें समस्या हो रही शरीर में, हो सकता है वैक्सीन का मामला हो। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट उसी समय संभव है कि जब समय हमने वैक्सीन लगवाई, जैसे आज वैक्सीन लगवाई, तो आज से लेके हम 1.5 महीने तक, यानी 42 दिन मान लीजिए, मोटा मोटा 1.5 महीने तक ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यार हमें तो हो गया 1.5-2 साल वैक्सीन लगवाए हुए, अब कौन सा साइड इफेक्ट, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक की अगर समस्या है, वो पुरानी है या इससे पहले ही ये बीमारी थी या ब्रेन हेमरेज था, तो वो उसकी समस्या से वो जूझ रहा है। आप किसी का नाम ले दे, जो ये केस है ये 2021 का है, जब ये जेमी स्कॉट ने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद उससे समस्या हुई तो उसने कंपनी के ऊपर केस किया। ऐसे 51 केस आए ब्रिटेन की अदालत में, उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का उसके ऊपर हर्जाना भी ठोका। चूँकि ब्रिटेन एक विकसित अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन को हर कोई जानता है, जिन्होंने अपने देश के ऊपर राज किया वही अंग्रेज ब्रिटेन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि चूँकि कंपनी का कहना है कि हमने पूरे नियमों का पालन किया है, और वैक्सीन, ये सत्य है कि वैक्सीन शरीर में रिएक्शन करेगा, और ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि शरीर में वैक्सीन रिएक्शन करती है। चूँकि हम अगर छोटे बच्चे को कोई भी टीकाकरण करवाने ले जाते हैं या हमने भी वैक्सीन लगवाई है, तो कोई ना कोई शरीर में रिएक्शन जरूर हुआ होगा, हल्का फुल्का बुखार आया होगा या जी मचलाया होगा, उल्टी की प्रकार की लगी होगी कि हमें वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है, जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, थोड़ा बहुत हल्के फुल्के चक्कर भी आ सकते हैं। रियर केस में ऐसा हुआ होगा कि उस व्यक्ति जिसने वैक्सीन लगवाई उसको रियर केस, कोई केस होगा ऐसा कि उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा होगा कि अब बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है। ऐसा मतलब मान लीजिए 1000 में 8-10 लोग रहे होंगे ऐसे, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। तो इस कंपनी ने स्वीकार किया, इसके लिए कोई वो मतलब बड़ी बात नहीं है। तो यही एस्ट्राजेनेका की जो फॉर्मूला था, वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे की कंपनी है, वो लेके आई। उसने कोविशील्ड का निर्माण किया, बहुत मास लेवल पे किया, केवल भारत देश के लोगों के लिए नहीं, विश्व के तमाम देशों के लिए उन्होंने इसका अपनी दवाई की सप्लाई की, वैक्सीन की सप्लाई की। अब चूंकि बात होती है कि वैक्सीन होती क्या है, अगर हम बात करें कि वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन जो होती है, ये मान लीजिए आपने अगर एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़ी होगी बायोलॉजी में, तो एंटीजन और एंटीबॉडी की लड़ाई होती है। वैक्सीन होती है शरीर को एकदम से कह सकते हैं जैसे बेवकूफ़ बनाना होता है। मैं उदाहरण के लिए अगर समझाऊँ आपको, तो जैसे हम खेत में नीलगांव वगैरह से बचाने के लिए लकड़ी का एक पुतला बना देते हैं,
ठीक है। नीलगाय को लगता है कि ये आदमी खड़ा है, इंसान खड़ा हुआ है, इसलिए वो खेत से दूर ही रहते हैं। इसी प्रकार शरीर को बेवकूफ़ बनाया जाता है वैक्सीन के माध्यम से। चूंकि कोई भी देश हो या शरीर हो, हम इतनी एंटीबॉडी लेके नहीं घूमते। अचानक कोई आक्रमण कर दे हमारे ऊपर, तो हमारे पास इतनी सेना नहीं है शरीर के अंदर कि उसका मुकाबला कर सके। तो हमें उस सेना को तैयार करने के लिए, कि अगर उसके तैयार पहले से करने के लिए कह सकते, जैसे कोई देश युद्धाभ्यास करता है, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कोई देश युद्धाभ्यास कर रहा है, तो वो अपनी तैयारियां करने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है कि अगर हमारे देश पर किसी ने आक्रमण किया तो हम उससे लड़ सकें। हमारी तैयारी किस लेवल की है। सेम उसी प्रकार से एंटीबॉडी और एंटीजन का काम होता है। जो वैक्सीन होती है वो एंटीजन के रूप में शरीर में घुसेड़ दी जाती है। एंटीजन के रूप में घुसेड़ दी जाती है। तो चूंकि वैक्सीन होती क्या है, जो मान लीजिए जैसे कोरोना था, तो उसमें जो कांटे कांटे आपने देखे होंगे ऊपर से, कोरोना का चित्र देखा होगा, तो वो प्रोटीन होता है। उसका जो प्रोटीन लिपटा हुआ होता है चारों तरफ से, उसके अंदर जो SARS-CoV-2 के जो उसके वो एडिनो थे, वो उसके ऊपर जो प्रोटीन लिपटा हुआ है, उसको चिंपैंजी से लिया वैज्ञानिकों ने, उसके ऊपर प्रोटीन लिपटा दिया, कोरोना का मृत वायरस लिपटा दिया, और वो हमारे शरीर में घुसेड़ दिया। तो हमारे शरीर ने उसके लिए रिएक्शन शुरू किया। अब चूंकि एंटीजन हमारे अंदर जब गया, तो हमारे शरीर ने एंटीबॉडी बनाना शुरू किया, सेना तैयार की लड़ने के लिए। चूंकि वो जो हमारे अंदर एंटीजन गया, वास्तव में जो वायरस हमने अंदर डाला वैक्सीन के माध्यम से, वो शरीर को लगा कि ये शेर है, ये लड़ने आ रहा है, ये खाने आ रहा है, लेकिन वो शेर के भेष में भेड़िया था। इतना जान लीजिए, जो हमारे अंदर घुसा वो शेर के भेष में भेड़िया था, लेकिन शरीर को लगा ये शेर है। तो उससे लड़ने के लिए शरीर ने अपनी एंटीबॉडी तैयार की। अब जब एंटीबॉडी तैयार कर ली, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो वो खत्म हो गई। अब भविष्य में अगर वो कभी वास्तविक जो शेर है, जो वास्तविक वायरस है, अगर हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो हमारी एंटीबॉडी इतनी बन चुकी है उससे लड़ने के लिए कि वो उसको शरीर में प्रवेश करने से पहले ही मार देगी, प्रवेश करते ही मार देगी। ये सिस्टम वैक्सीन का होता है। क्योंकि चिंपैंजी से लिया हुआ ये एडिनो था, जो SARS-CoV-2 का जिसको नाम दिया गया है, और जो उसके ऊपर प्रोटीन लिपटा हुआ होता है, कांटे कांटे टाइप के होते हैं। तो एंटीबॉडी और एंटीजन की ये लड़ाई, जहाँ एंटीजन मजबूत हो जाता है, एंटीबॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, वहीं हम बीमार पड़ जाते हैं, वहाँ हमें बीमारी घेर लेती है। और जहाँ एंटीजन कमज़ोर होता है, वो हमारी एंटीबॉडी जो अंदर की सेना है शरीर की, वो मजबूत होती है। वहीं पर हमारा स्वस्थ रहना सुनिश्चित हो जाता है कि हम स्वस्थ रहेंगे। हमारी एंटीबॉडी इतनी मजबूत है कि हम आराम से, हमारा शरीर बीमारियों से लड़ता रहेगा। ये एंटीबॉडी और एंटीजन की लड़ाई है। यही वैक्सीन का मतलब होता है। वैक्सीन रिएक्शन भी करेगी, और जो वैक्सीन लगाई जाती है हमारे शरीर के अंदर, जो डाली जाती है, वो मृत वायरस टाइप का एक, उसी प्रकार का एक, उसके बेस में एक भेड़िया टाइप का होता है, कह सकते हैं, जो कि कमज़ोर होता है, वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्योंकि जो वायरस लिया गया था वो चिंपैंजी को तो बीमार करता है, लेकिन इंसान को बीमार नहीं करता है, इसलिए इंसान को उससे कोई समस्या नहीं होगी। वो केवल इसलिए डाली जाती है कि भविष्य में अगर ऐसी बीमारी वास्तव में वो शेर हमारे अंदर आए, हमसे लड़ने के लिए, वो सेना हमसे आए, तो हमारा शरीर उसके लिए तैयार रहे। ये चीज़ें होती है। जैसे आजकल हम सर्दी जुकाम के लिए, हमारा शरीर इतना उसके लिए तैयार हो चुका है कि सर्दी खांसी जुकाम मतलब हमारी जानलेवा नहीं होती हमारे लिए। मलेरिया, डेंगू वगैरह, हमारे शरीर ने इतनी एंटीबॉडी उसके लिए बना रखी है कि बीमार तो कर देगा, लेकिन जान नहीं जाएगी। रेयर केस में चली भी जाती, वो अलग बात है। नहीं तो पहले डेंगू मलेरिया के केस में बहुत ज़्यादा जाने जाती थी। सेम उसी प्रकार से सिस्टम होता है। तो ये हमने समझा, एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया, ये बात सत्य है। लेकिन जो प्रभाव होते हैं वैक्सीन के, वो 3 से 42 दिन तक, 40-42 दिन तक होते हैं। इसके बाद उसका कोई प्रभाव नहीं होता। 40-42 दिन तक वैक्सीन लगने के बाद, और मेरे जितने भी साथी इस सेशन को देख रहे होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो अभी 40-42 दिन के अंदर जिसने वैक्सीन लगवाई, उससे पहले ही सब साल, 1.5 साल 2 साल पहले सब वैक्सीन लगवा चुके होंगे। फाइनल डोज सबका क्लियर हो चुका होगा। अब ये सोचते हैं, कुछ मामला मीम्स वगैरह आते हैं मार्केट में, सोशल मीडिया पे, कि जिन्होंने कॉर्बेवैक्स लगवाई है, कोवैक्सीन लगवाई है, तो वो तो भैया उनकी तो बल्ले बल्ले, उनको कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तो केवल कोविशील्ड वालों की है। तो ये भी समझ लीजिए कि मेजॉरिटी भी तो कोविशील्ड वालों की है। भारत देश में 175 करोड़ का डाटा है कोविशील्ड का, जो भारत के देशों को उसने वैक्सीन लगाई। 175 करोड़ का मतलब ये
कि मोटा मोटा आप 80 लाख तो जोड़ ही लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को दो डोज लगी हुई है। तो 80 लाख का मतलब ये कि 80 करोड़ तो जोड़ ही लीजिए। 80 करोड़ का मतलब ये कि 80% जनता उसको कवर करती है, ये बात सत्य है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए कि कोई ऐसी समस्या होने वाली है। आज हमने इस टॉपिक के माध्यम से एंटीजन और एंटीबॉडी को समझ लिया, वैक्सीन क्या होती है उसको समझ लिया। और मैं एक गुजारिश करूंगा अपने सभी साथियों से, मित्रों से, भाई बंधुओं से कि सेशन को देखें ज़रूर पूरा, और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये मुझे मेहनत को करने को मोटिवेट करेगा। लाइक करें और सेशन को शेयर करें। ऐसी शेयर के लिए, जुड़े रहने के लिए मेरे साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिले। जैसे ही आपके यहाँ पहुँचे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। इसके साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।